मुश्किल परिस्थिति है राजनीतिक तौर पर, लेकिन मानवीय तौर पर भी देखिए तो न्याय सबसे ज्यादा जरूरी। अब खबर मध्य प्रदेश से, जहां मंदसौर जिले में स्कूल जाने के लिए बच्चों को मोटर बोट का सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन गहरे पानी का डर ऐसा है कि स्कूल जब बच्चों को इस वजह से दाखिला देने से मना करता है तो माता पिता को बाकायदा स्टैंप पेपर पर शपथ पत्र देकर अपने बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता है। शपथ पत्र ये कि बीच नदी में अगर कुछ हुआ तो जिम्मेदारी स्कूल की नहीं होगी, बल्कि जिम्मेदारी होगी अभिभावकों की। सवाल है कि ये नौबत आखिर क्यों है? मध्य प्रदेश का मंदसौर जहां आता है ये अंतरी खुर्द गांव। इस गांव के बच्चे पढ़ने के लिए नीमच जिले के सरकारी स्कूल जाते हैं। जाने के लिए सहारा स्टीमर बोट का लेना होता है। आप कहेंगे इसमें क्या बड़ी बात हुई? बड़ी बात अब आप इस स्टीमर बोट के साथ इन हलफनामों को देखिए, जहां माता पिता को स्कूल को लिखकर हलफनामे पर देना पड़ता है कि वो अपने रिस्क पर बच्चे को नदी पार करके स्कूल पढ़ने जाने दे रहे हैं। अगर उनके बच्चे को कुछ होता है तो जिम्मेदारी स्कूल की नहीं, माता पिता की होगी। पब्लिक जाती है, सारे चप्पू से निकलते या 15-20 किलोमीटर होकर आंतरी माता जी जाना पड़ता है। फिर सब दर्शन करने के लिए जाते हैं, इधर होके निकलना पड़ता है। और बच्चे सब सारे इधर ही निकलते, मोटरसाइकिल चलाते नहीं आती है उनको। ना तो पुलिया है, ना दोनों तरफ पानी है, दोनों गांव के दोनों तरफ पानी है। इस पानी से बाल बच्चे बहुत परेशान है पढ़ने लिखने से। और ना हमारे यहाँ रास्ता आने जाने का रास्ता भी बना हुआ है 2-4 साल में। अब जरा कुछ झाड़ा वगैरह जाते हैं और पास में सरवाना पड़ता है, ढोबरा पड़ता है, संजीत पड़ती है, और जाने का मौका नहीं मिलता है पानी का वजह से। दोनों तरफ पानी भरा जाता है। परिवार क्या करें? इनके इलाके में 8वीं के बाद स्कूल नहीं। जो स्कूल है वो 15 से 17 किलोमीटर दूर, जबकि नदी पार करके दूसरे जिले में जाने पर केवल 2 किलोमीटर पर स्कूल मिल जाता है। इसीलिए स्टीमर बोट से अपनी जिम्मेदारी पर भेजने की मजबूरी है। ये लिखकर कि कुछ होगा तो वो उनकी जिम्मेदारी है। सर मान लो ईश्वर ऐसा नहीं करे, आंतरी माता ऐसा नहीं करे, भविष्य में कभी कोई ऐसी घटना होगी तो फिर इसके लिए क्या होगा? तो उन्होंने यही कहा कि सर हम विगत कई वर्षों से शाला प्रबंधन को स्टाम्प लिखकर दे रहे हैं। ये हमारी इच्छा सर। सवाल है कि क्या पुल या फिर स्कूल इन बच्चों को इनके घर के पास नहीं दिया जा सकता ताकि खतरे में जिंदगी ना रहे? प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय जगदीश देवड़ा जी से मैंने निवेदन किया कि दोनों जिलों को जोड़ने वाली ये पुलिया अगर हम बना दें, मैंने उसका सर्वे भी करा दिया। मुश्किल से 750 मीटर की पुलिया बनेगी और जिसमें दोनों किनारे जुड़ जाएंगी तो उधर के लोगों को भी सुविधा हो जाएगी और इधर के लोगों को भी सुविधा हो जाएगी। उसकी यदि फिजिबिलिटी की जांच होगी, और हमारी सरकार तो लगातार विकास कर रही है, फिजिबिलिटी होगी तो निश्चित रूप से पुल बन जाएगा। पढ़ाई का सपना देखना और अच्छी पढ़ाई करना हर बच्चे का हक है, लेकिन सवाल यह है कि कब तक अभिभावक अपनी जिम्मेदारी पर इस उफनती नदी को पार कराकर बच्चों को स्कूल भेजते रहेंगे। अब सबको इंतजार उस दिन का है जब बच्चों की राह में ये उफनती नदी नहीं बल्कि एक मजबूत पुल होगा। मंदसौर से आकाश चौहान के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।